अस्सलाम वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग चुका होगा, बहुत सारे भाइयों ने जो है ना मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कशन की। एक ग्रुप हम जैसे आप सब लोगों को पता है कि मील वर्म्स का हमने बना के रखा हुआ है, तो उसके ऊपर जो है ना वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बातचीत होती रहती है। और आप सब लोगों को पता है, जिस तरीके से मैं चाइना के अंदर मौजूद हूँ, तो यहाँ पर मील वर्म्स की फार्मिंग जो हो रही है उसकी मार्केट के बारे में मैं इजिली आप लोगों को बता सकता हूँ। और मैंने 12 वीडियोज के अंदर जिस तरह बताया आप लोगों को कि जब मैंने 500 रुपए से आप मील वर्म स्टार्ट करें और किस तरीके से महाना हजारों रुपए कमा सकते हैं, उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को ये बात बारहा बताई थी कि अगर आप 1 रुपए का भी मील वर्म जो है ना वो सेल करें फी मील वर्म्स के हिसाब से, मतलब आप जो है ना वो किस तरीके से मंथली हजारों रुपए कमा सकते हैं। और फिर मैंने उसके बाद दोबारा वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने आप लोगों को यह बताया था कि अगर आपके ऑनलाइन जो है वो कीड़े सेल नहीं हो रहे, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर OLX या डिफरेंट किस्म के आप ऑनलाइन एप्स को इस्तेमाल करके अगर आप सेल वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप ऑफलाइन जो है ना वो सेल उनकी करने की कोशिश करें, अगर आप उसके बाद भी आपकी सेल नहीं हो रही तो किस तरीके से आपने सेल करने हैं। उसके अंदर मैंने आप लोगों को यह बताया था कि आप लोगों को जो है वो प्राइस अपनी कम करने की जरूरत है। अगर आप इस टाइम फी कीड़ा जो है वो 30 रुपए या 20 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, तो क्यों टोन डाउन करने की जरूरत है, यानी कि प्राइस को नीचे लाने की जरूरत है। इसके पीछे जो दो साइंस हैं वो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि पहली जो साइंस है ना वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को, जैसे सारों को पता है कि हम प्राइस सेंसिटिव लोग हैं। प्राइस सेंसिटिव का बेसिकली मतलब ये होता है, मेरे ख्याल से 90% हम जो लोग हैं ना वो प्राइस सेंसिटिव है। यानी कि अगर किसी चीज की कीमत थोड़ी है ना और वो हमारे बजट में बैठती है, अगर हमें उस चीज की जरूरत नहीं भी है, तो कुछ लोग जो है ना वो खरीद लेते हैं कि हम प्राइस के हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कि क्या हमें ये चीज खरीदनी चाहिए या नहीं। तो अगर आप लोग अभी भी जो है वो 30 रुपए या 20 रुपए के हिसाब से कीड़ा सेल करेंगे, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्केट के अंदर आपसे कीड़े इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनके बजट के अंदर नहीं बैठता। लेकिन इसके पीछे मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस बना के दिखाई हैं कि किस तरीके से आप पाकिस्तान से ही बीटल्स को जो है ना वो लेके उनसे मील वर्म्स तैयार कर सकते हैं। और ये एक पूरी वीडियो जो है ना मेरी प्रोसेस में है, बैक एंड पे जो मैं बना रहा हूँ। और मेरे साथ जो है ना मेरे भाई एक हैं अहमद रजा, वो भी मुल्तान से हैं, तो इसके ऊपर एक वीडियो हम बना रहे हैं। वो भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों से शेयर करूं ताकि आप लोगों को पता लग सके मील वर्म फार्मिंग कितनी इजी हो जाएगी आप लोगों के। सेकेंडली, जो बाहर की मार्केट्स हैं जिसके अंदर चाइना आता है और यूके आता है, ठीक है ना, ये दो बड़ी मार्केट है जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। यूएसए की मार्केट को अभी जो है वो डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। मेरे पास चाइना की इन्फॉर्मेशन मौजूद है क्योंकि मैं चाइना में रहता हूँ और मैंने यहाँ की मार्केट विजिट की हुई है, मुझे मार्केट रेट का भी पता है, सारी चीजों का पता है। पाकिस्तान के अंदर क्यों ये मसाइल आ रहे हैं इसका जरा मवाजना करते हैं चाइना से भी और यूके से भी। अब ये चाइना के अंदर बेसिकली 100 मील वर्म यानी कि 100 मील वर्म की प्राइस जो है ना वो तकरीबन 8 से 9 आ रहा है फिलहाल। अगर हम ऑनलाइन रेट के हिसाब से भी अंदाजा लगाएं तो 40 रुपए, ठीक है ना, तो ये तकरीबन 350 के आसपास जाके 100 मील वर्म जो है ना वो आपके पड़ते हैं। तो 350 को अगर आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा फी कीड़ा तकरीबन 3.5 रुपए आपको कॉस्ट आ रही है। और उसके अंदर आप अगर डिलीवरी के चार्जेस लगा देते हैं तो तकरीबन आपको 5 रुपए का फी कीड़ा इजीली अवेलेबल है। बाहर प्राइसेस इतनी डाउन है कि आप अगर इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे भी तो आपको अपनी प्राइसेस बहुत ज्यादा डाउन रखनी पड़ेंगी। यानी कि अगर बाहर चाइना के अंदर कीड़ा जो है वो 5 रुपए के हिसाब से सेल हो रहा है और बाकी कॉस्ट भी इनक्योर हो रही है उसके अंदर, तो तकरीबन आपको अपना कीड़ा 1 रुपए के हिसाब से चाइना भेजना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज और डिलीवरी के चार्जेस वगैरह लगा के वो तकरीबन आपको 3 या 4 रुपए का अगर पड़े तो फिर आप उसको सेल करेंगे और आपको मार्केट रेट से काफी नीचे अपना मील वर्म रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आप 100 मील वर्म से जो है ना वो ज्यादा मील वर्म लेते हैं तो वो आपको उसके ऊपर डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप उसी हिसाब से यूके की मार्केट को डिस्कस करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि सुपर मार्केट के अंदर जो है ये मील वर्म्स आपको ड्राई हालत में मिल रहे हैं। हालांकि ड्राई हालत के अंदर मील वर्म्स आपके ज्यादा लगते हैं क्योंकि ड्राई होने की सूरत में मील वर्म्स का जो है वो वेट डाउन हो जाता है। फिर भी आपको तकरीबन 4 पाउंड के जो है ना वो हाफ केजी मील वर्म्स मिल रहे हैं। तो अगर पाउंड का हिसाब भी लगाया जाए तो तकरीबन ये 1600-1800 रुपए का पड़ता है। और 1600-1800 रुपए के अंदर अगर आप आधा किलो कीड़ा सेल कर रहे हैं तो ये पाकिस्तानी हिसाब से कितना लो है आप ये जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। तो यही चीज आपको समझने की जरूरत है। जो बड़ी मार्केट है जहां पर चीजों का रेट बहुत ज्यादा हाई है, उस मार्केट के अंदर अब मैं आपको इसका ना एक हिसाब लगा देता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर बीफ का गोश्त जो है वो 1000 रुपए का सेल हो रहा है ना, तो चाइनीज मार्केट के अंदर वही बीफ का गोश्त आपको तकरीबन 3000 रुपए का मिलता है। तो यही बीफ आपको यूके की मार्केट के अंदर तकरीबन इससे ज्यादा यानी कि 5000 रुपए तक मिलता है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मील वर्म की प्राइसेस हाई हैं जबकि इन दो बड़ी मार्केट के अंदर मील वर्म की प्राइस जो है वो लो है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों आपको मील वर्म की प्राइस कम करने की जरूरत है। अगर आपकी मील वर्म की प्राइसेस लो होंगी, ज्यादा लोग आपका खरीदना चाहेंगे,
तो इसी से आपकी डिमांड बढ़ेगी, और जब आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ज्यादा मील वर्म बेच के आपको ज्यादा पैसा कमाएंगे, ना कि आप कम मील वर्म को ज्यादा प्राइसेस पर थोड़े लोगों को बेच के जो है वो मुनाफा कमा सकें। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात जो है ना वो समझ में आ चुकी होगी। तो इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम हो जाता है। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।